दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है नागराज का दुश्मन। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये कॉमिक्स जिस समय पर आई थी उस समय नागराज की सबसे मशहूर कॉमिक्स थी ये। तो पढ़ते हैं इसको। नागराज का दुश्मन। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर संकट शहनशाह के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हो गया था। जब तक विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का यह खूनी सफर जारी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स! चोर चोर! पकड़ो! वह मेरा पर्स ले भागा है। फिक्र मत कर माई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चल बहादुर! दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके। बच्चों, जाएगा काम बचकर। उफ! इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। दौड़ 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 दौड़। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। आए कहाँ गया कमबख्त? गायब। वरदा के साथ कुछ और लोग भी वहां आ पहुंचे। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गया है। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। हाय मेरा पर्स! अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर उचक्के को नहीं पकड़ पाए। वो माजी वो ट्रेन। अरे ट्रेन ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वह उचक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। और एक ये है पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स! चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? काश मैं नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार बहादुर पैरे डूब गई अपन की लुटिया तो। हाय रे! काश मेरे शरीर में भी 2000 सांप वास करते होते तो मैं उस उचक्के की सांप फुस। सांप कहाँ है सांप? भागो! इंग्लैंड के नोटिंगम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते कुछ बच्चों का एक समूह। या ये गई फुटबॉल। यह क्या? बॉल तो ऊपर ही अटक गई। खेल खत्म। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? अल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे आने से रही। फिर क्या करें? बॉब, मैंने अभी भी नागराज का नया कॉमिक नागराज और संकट शहनशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। नागराज? मेरा सुपर हीरो नागराज? ओह नागराज! काश नागराज यहाँ होता। काश कि मैं ही नागराज होता तो शू मैं भी फुटबॉल उतार कर लाता हूँ। यह लो अपनी फुटबॉल। और तभी हवा के झोंकों से फुटबॉल नीचे आ पड़ी। ओह! सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था और इधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबी एक इमारत। इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवार पर लोहे की कीलें लगी हैं। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित रहता है। ची ची, जिनसे स्पर्श मात्रा मतलब है मौत। सत के प्रत्येक कोने पर एक एक प्रशिक्षित कमांडो, जिनके गने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आतुर रहती हैं। इमारत की इस 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक, बैंक ऑफ स्विस, जिसके वॉल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत कैद थी। और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाह थी जूरिच प्राइड होटल की 30 मंजिला इमारत की छत पर खड़े उस साय की। और यह साया था नागराज का। हा हा हा! कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। न न न, चौंकिए मत। यह 100% नागराज ही है। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? सरपरस्त से छूट पड़ी।
इस सर्प रस्सी की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है, जहां करंट का कोई खतरा नहीं। नागराज नाग रस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाहों में आखिर वह आ ही गया। अरे, क्या हुआ नंबर 10? खतरा! कमांडोज, कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे, यह क्या बंधा है? रस्सी? सांप! सर्प रस्सी! नागराज! इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। नागराज? हाँ, यह देखो, नाग रस्सी। जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है, जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है। आतंकवादी, खूंखार अपराधियों का काल नागराज। कोई गोली न चलाई। नागराज निर्विघ्न छत पर उतर आया। सभी सर्प वापस नागराज के शरीर में समा गए। नागराज, तुम यहाँ? ओह, तुम मुझे जानते हो? सब ठीक ठाक तो है ना नागराज? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये ठोक, तड़ोक। नंबर 10 की गन चीख पड़ती उससे पहले ही सरबरस्सी झपटी और सांप का फंदा खस गया। ओह! पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडो से हुआ। अरे नागराज, नागराज यहाँ! नागराज! नागराज बेटे, काफी प्रसिद्ध हो। किसी को कुछ पूछने तक का अवसर नहीं मिला। धड़ाक! उफ! तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की सी तेजी के साथ हुए, लेकिन उनका सामना नागराज से था। श्यों! अवसर चूकना अकुशल जंगबाज की निशानी है, और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों के शिकंजे में आ फंसे थे। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में उसे छुआ नहीं था। अगले क्षण वह गेट के उस पार था। नागराज वॉल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। जिंग जिंग जिंग! ओह! दीवार में छिपी गनें! गोलियों की बौछार भी नागराज को न रोक सकी। जिंग जिंग! कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस कर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। नागराज वोल्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा, और तब तक गने भी सारी गोलियां बरसाकर थक चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल वोल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। भ्रॉम! कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था, जिसने वोल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चीथड़े उड़ा दिए। अब मंजिल नागराज के सामने थी। खजाना इस तहखाने में है, और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछाए, ताकि संदेर में कोई लुटेरा अगर वोल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी बढ़ाए, तो यह कक्ष उसके लिए मौत का सलीब बन जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे पर कस गई और उन बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। नागराज झूलता हुआ वोल्ट के सामने पहुंच गया। शहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब मेरी है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। खनाक! जूते की ठोकर से उसने दौलत को आजाद किया। उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। वू वू! ओह, अलार्म! वू वू!
नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। बैग लबालब भरने के बाद नागराज पुनः छत की ओर लपका, लेकिन तभी फायर! ओह, जिंग जिंग! लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया। और नागराज सर, वह तो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती असंभव। लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्र को प्रसारित करनी होगी। और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते गिरफ्तार कर लो। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती। अगले दिन के न्यूज़पेपर सुर्खियों के साथ चीख रहे थे, बैंक रॉबरी बाय नागराज। आतंकवाद के दुश्मन नागराज का एक विभत्स रूप। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान के साथ ही एक शरीर भी हवा में उठ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है। कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर दो, क्विक! प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन इनको छोड़ो। विमान के पायलट को सूचित करो, जल्दी। उधर विमान के साथ सर पर रस्सी पर लटका जा रहा था वह साया, जो नागराज का था। मेरा दूसरा निशाना यह बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी न खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नेक! न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें उबल पड़ी। सांप! सांप! आह, सांप! एयर होस्टेस क्रिस उस वक्त भय से कांपकर जड़ हो गई। बचाओ! सांपों की सेना है ये तो। हर चेहरा भय व आतंक से जर्द पड़ गया। इस प्लेन से अब लाशें उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और गिरे हुए यात्रियों के चेहरों पर कांप रही थी मौत की परछाइयां। उधर कंट्रोल रूम से मैसेज पायलट कक्ष को प्रसारित कर दिया गया था, जिसे सुनते पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है। प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। असंभव! भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ। और हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतारा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुंचा है। नागराज? उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश करती फिर रही है। तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वहां नागराज। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यहीं एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तो तुम इंसान है कि जादूगर? और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपया चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतने समय के लिए फिक्स कर दिया है जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए, मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से सम ले लूंगा। सोचने का समय नहीं ऑफिसर्स। 250 जिंदगियां मेरे कब्जे में है। ओवर। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसे मैंने भी कहा है करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सर्पों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी कपा देने वाला जहर बसा है। मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा लूं। आई बचाओ, सांप! साउंड प्रूफ कैबिन का दरवाजा खुलते ही कैबिन शोर से भर उठा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन। आहा, नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज प्लीज, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए हैं। ओह, लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, ये लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। ओह! और किसी को चाहिए छुटकारा? सब मानो बुत में बदल गए। नागराज एक नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा। और तुम्हारा यह हीरो का जड़ा हुआ हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो।
नहीं। प्लास्टिक दागों में पिरा हुए हार को नागराज ने एक झटका दिया। परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई। तूने मेरी बीवी को मार डाला, नागराज हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह। नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाजा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाजा खोला और कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो, मिस क्रिस, समझी? हाँ हाँ। नागराज वापस पायलट कक्ष में पहुंचा। रुपयों की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं। जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ईंधन होना चाहिए। उधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर दिया है। 20 करोड़ की डिमांड। अगर यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो? नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है। हाँ, विमान में ईंधन चुकने तक सरकार को सोचने का समय दिया उसने। उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो ये हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कम वक्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया है, बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारित हुई। विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी, उसे 20 करोड़ रुपया चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर ज्यो ज्यो समय गुजरता गया, सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे मौत के भय से पीले पड़ गए थे। केवल 15 मिनट और कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। वाह, केवल 5 मिनट रह गए हैं नागराज। क्रिस साहस जुटाकर कह ही गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे, फिर 20 करोड़ रुपया कहां से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो, मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया, अलर्ट। नीचे उतरते उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या हुआ? पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही क्षण शेष है, भागो, कूद जाओ। एक ही यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। ओह। क्रिस और दूसरी परिचारिकाएं पैराशूट ले आई। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद कर। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं, किंतु कूद सभी पड़े थे। कूद जाओ। ओह, गॉड हेल्प, हेल्प गॉड। इसी क्षण एक गगनभेदी धमाके के साथ विमान आग के गोले में परिवर्तित हो गया। भ्रम। वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे। उफ। वह करोड़ों आंखें भीग गई जो अपने अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गड़ाए वह खौफनाक दृश्य देख रही थी। नागराज, यह तूने क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। उधर नागराज के पांव हवाई पट्टी से दूर जमीन पर टकराए ही थे कि धोएं धोएं। ओ, यह इंजाम तो होना ही था। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। भड़ोम भड़ोम। प्रत्येक और गहरा गहरा काला धुआं छा गया। इधर धुआं छटा।
उधर नागराज गायब। नागराज कहाँ गया? अगला दिन समाचार पत्र बेचने वालों को चांदी का था। आज की ताजा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा, एक देना एक मुझे, एक मुझे। भारत, स्थान गोवा, बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया है। और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर आकर खड़े हो जाएं। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आज जमा हुई और हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया है। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को अग्नि दिखा दी। नागराज मुर्दाबाद है, बुराई को जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल धप, नागराज आ गया, भागो, नागराज आ गया। हा हा हा। नागराज की दो धारी तलवार घूम गई। ओह भागो भागो। हा हा हा। मेरा पुतला जलाने का शौक था। ओह, अब तुम सब भी जलोगे। ओह। नागराज की सर्प शक्तियां। सांप, सांप, बचाओ। बच्चों में अफरा तफरी मच गई। अरे मगर ये क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सर्प शक्तियां किसकी हैं? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ गई है। ओह तुम, मुझे तेरा इंतजार था और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज, बनने के लिए तैयार हो जा। यह एकाकी क्या हो गया? दूसरा नागराज कहां से पैदा हो गया? असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? तो दोस्तों, एक कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है इच्छाधारी नागराज। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी 2 बजे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, इच्छाधारी नागराज में।